हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज की पूरी एनालिसिस कराऊंगा। साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैं मैपिंग कराऊंगा और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई इम्पोर्टेंट स्कीम्स को भी बताऊंगा। यह क्लास आपके यूपीएसआई, स्टेट पीएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रही पहली न्यूज आप सभी के सामने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के सीएम जो कि हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं, उन्होंने लोक मिलनी अदालत की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो भी जनता की समस्याएं होंगी उन्हें सुना जाएगा तथा उनका निवारण जल्द से जल्द किया जा सकेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश से प्रेरित होकर पंजाब सरकार ने लागू की है। हाल ही में पंजाब में इलेक्शंस हुए थे तथा वहां पर जो 17वें नंबर के सीएम हैं भगवंत मान जी, इन्होंने अपनी शपथ ली है। यह आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 17th नंबर के सीएम भगवंत मान जी बने हैं पंजाब के। पंजाब की जो कैपिटल है वह आप सभी को पता है चंडीगढ़ है। पंजाब में अभी हाल ही में यहाँ के सीएम के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि 16 डिजिट का है। पंजाब को 5 नदियों का शहर, 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। पंजाब में हाल ही में मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा गोवा के साथ साथ पंजाब में भी किसान ड्रोन 100 की योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नंज रायण झील को 17th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अभी अधिसूचित किया है या नोटिफाइड किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंज नारायण झील को 17 नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया है। इसका जो दूसरा नाम है वह सरकार बेरिलियम रिजर्व है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में डिंडिगुल
में स्थित है। आप सभी को पता है अभी हाल ही में तमिलनाडु में डिंडिगुल लॉक्स को जीआई टैग भी दिया गया है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 14 मई को मनाया जाता है। नंजरायण झील में सिलेंडर लॉरेंस नामक बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, माइग्रेट करके यहाँ पर आती हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो कि राजस्थान में स्थित केवलो-दियोघाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माइग्रेट करके आती हैं। राजस्थान में स्थित केवलो-दियोघाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती हैं। तमिलनाडु में आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा नेशनल पार्क आदि सभी यहाँ पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय परिमल जी को। इन्हें हाल ही में ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बिजनेस के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड की शुरुआत 1917 में जॉर्ज फाइव के द्वारा की गई थी। अजय परिमल जी को यह अवार्ड ब्रिटेन से अच्छे बिजनेस के लिए दिया गया है। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि इंडिया में यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पर आ गया है। मुकेश अंबानी एशिया में सबसे बड़े बिलियनियर बन गए हैं। यह अवार्ड इन्हें
ब्रिटिश मानद पुरस्कार इन्हें यहाँ की क्वीन के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, जो कि एक फॉरेनर है यानी विदेशी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंटन पूल। कैंटन पूल ने हाल ही में 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और यह सबसे पहले पर्सन बन गए हैं जो कि फॉरेनर हैं। यह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता है, इसकी जो यह दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और जो इसकी ऊंचाई है वह 8848.86 मीटर है। आप सभी को यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा, कामी रीता। ये हमारे इन्होंने छब्बीस बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। संतोष यादव या हमारे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वह केटू है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और अगर अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कही जाएगी तो वह कराकोरम मार्क करके आएंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमालिया। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सोमालिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
हाल ही में आरबीआई ने सीताकांत पटनायक और अन्य किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है? इसका करेक्ट आंसर राजीव रंजन जी हो जाएगा। इन्हें हाल ही में आरबीआई ने नियुक्त किया है। आरबीआई आप सभी को पता है, आरबीआई के लिए एक्ट 1934 में आता है। आरबीआई के लिए एक्ट जो है वह 1934 में आता है और इसे 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई काम करना शुरू कर देता है। आरबीआई को जब बनाया गया था तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह जब बनाया गया था तो इसके हेड ओ स्मिथ थे। वर्तमान समय में इसके हेड, प्रेजेंट टाइम में इसके हेड शक्तिकांत दास या गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। यह इस समय के आरबीआई के गवर्नर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? यहाँ पर पहली नहीं दूसरी हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर दूसरी कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि फ्रांस में एक बार फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे तथा यहाँ पर प्रेसिडेंट एक बार फिर से मैक्रॉन जी ही बने हैं। यहाँ पर इनके देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट की गई हैं जिनका नाम एलिजाबेथ है। फ्रांस आप सभी को पता है, यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह सीन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर FATF का मुख्यालय है। पेरिस में। फ्रांस में हाल ही में कांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जहां पर दीपिका पादुकोण को एज अ ज्यूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को काफी इंफॉर्मेशन या हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।